Hoping you all are safe at your home. Myself, Sankalp Khandelwal of MSc 4th Sem. Today I am going to give my seminar on topic Transmission Electron Microscopy, which is shortly known as TEM. The contents of my lecture are Introduction, Principle, Instrumentation, and Applications of TEM. Let us go through the introduction. TEM stands for Transmission Electron Microscope. First of all, let us understand that what is a microscope. A microscope is an instrument that is used to see objects that are too small to be seen by an naked eye. यानी कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होता है। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि वो दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को कितना सेपरेट करके दिखा सकता है, वो उसका रिजॉल्विंग पावर होता है। अब हम ये समझते हैं आखिरकार हमें माइक्रोस्कोप की पड़ती क्यों है। एक्चुअली हमें जो भगवान ने आंखें दी है उनकी जो रिजॉल्विंग पावर उससे बहुत कम होती है, 0.1 से 0.2 mm के बीच में। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट इससे कम दूरी पर हो तो वो हमें सेपरेट होकर दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। और माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो हमारी आईज की रिजॉल्विंग पावर से कहीं ज्यादा होती है। और जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो मेनली इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे कितने नंबर ऑफ लेंसेज हैं या लेंसेज का नेचर क्या है। वो मेनली इस बात पर डिपेंड करती है कि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है जो इमेज को फोकस कर रहा है। इस बेसिस पर माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज ऑप्टिकल, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट यूज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉन यूज होता है। इन दोनों में जो सबसे बड़ी बात हमें समझने वाली है, दोनों के जो वेवलेंथ नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वेवलेंथ पर जो मिनिमम डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स की वो डिपेंड करती है। लॉ ऑफ एबे कहता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं 0.61 लैम्डा अपॉन एनी न्यूमेरिकल अपर्चर। यानी कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। और जो रिजॉल्विंग पावर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के। तो यहाँ पर हम एक बात समझते हैं कि रिजॉल्विंग पावर यदि हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम चाहिए तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होना चाहिए, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होने के लिए वेवलेंथ भी कम होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन के केस में वेवलेंथ लाइट की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि डी ब्रोगलीज लॉ कहता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास और वेलोसिटी के। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ फोटोन। तो जितना अधिक मास होगा उतना कम वेवलेंथ होगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा उतना ही कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा, और जितना कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा उतना ज्यादा रिजोल्विंग पावर। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि दैट व्हाई डू वी यूज नाउअडेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आइए, सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप वर्ल्ड में आया वो एंटोन वैन लीeuwenhoek द्वारा बनाया गया, जो कुछ ऐसा दिखता था। और आज हम मॉडर्न टाइम में हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये टेम है जिससे आज हम लोग स्टडी करेंगे अपने लेक्चर में, इनको हम लोग देखते हैं। अब आइए टेम के प्रिंसिपल को, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। टेम को सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट अर्न्स्ट रुस्का और मैक्स नॉल ने 1931 में इन्वेंट किया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब आइए हम टेम को प्रिंसिपल को समझते हैं। टेम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन बीम हाई पोटेंशियल डिफरेंस से किसी भी सैंपल पर स्ट्राइक कराई जाती है वो दो तरह के नेचर्स को फॉलो करती है। या तो कुछ बीम रिफ्लेक्ट होती है उस सैंपल से टकरा के, या तो कुछ बीम रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर कुछ बीम जो है उससे ट्रांसमिट हो जाती है। तो जो बीम रिफ्लेक्ट हो जाती है हम उसको स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग सैम बोलते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जो बीम ट्रांसमिट हो जाती है हम उसकी स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग टैम बोलते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सैम में क्या होता है? रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की जाती है। फिगर से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि सैंपल है, सैंपल से इलेक्ट्रॉन्स कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, तो इसमें हमें क्या होता है? सैंपल का सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम पड़ता है। और टैम में क्या होता है? ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की जाती है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे उतनी ज्यादा लाइटफुल इमेज होगी। ये जो है टैम का बेसिक प्रिंसिपल है। यदि हम टैम के मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्योंकि टैम का जो स्ट्रक्चर है वो लाइट माइक्रोस्कोप को बिल्कुल फॉलो करता है,
क्योंकि इसमें इल्यूमिनेशन सोर्स लैंप होता है, वही इसमें इल्यूमिनेशन सोर्स इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसमें इल्यूमिनेशन उसमें ग्लास लेंस यूज किए जाते हैं, बस इसमें अंतर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज किए जाते हैं। तो इसलिए जैसा कि हम जानते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। सेम वही जो है टेम का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्निफिकेशन बराबर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। और क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट लेंस होते हैं जो कि इसका फर्दर मैग्निफिकेशन करते हैं, जो इमेज यहाँ पर बनती है, इसलिए बीच में आ जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ इंटरनल लेंसेज। अब आइए बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखेंगे टेम जो है पूरा वर्किंग वैक्यूम में कराया जाता है। वैक्यूम में इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो बीम आती है कहीं वो एयर के डस्ट पार्टिकल से डेविएट ना हो जाए अपने पाथ से। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि 100 से 300 वोल्ट पे सप्लाई की जाती है। एनोड होता है जो कि एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है। कंडेंसर लेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। फिर स्पेसिमेन होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस, इंटरमीडिएट लेंस, प्रोजेक्टर लेंस जो यहाँ से स्पेसिमेन से रेज निकलती है उन्हें फर्दर प्रोजेक्ट करती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। उसके बाद हम देखें इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गन में मैंने आपको बताया हाई वोल्टेज सोर्स होता है जिसमें वेन हेल्स सिलेंडर का मेन वर्क होता है, जिसमें एनोड की प्लेट फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करके देती है। उसके बाद हमने आपको बताया कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का मेनली वर्क क्या है, इसमें एसी करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो एक हेलिक्स बनाता हुआ सैंपल को हिट करता है। और क्योंकि टेम में नंबर ऑफ कंडेंसर लेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सैम, तो क्योंकि यहाँ पर टेम में ज्यादा कंडेंसर लेंस होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि सैंपल को सीधे ट्रांसमिट करता है, सैंपल से सीधे पार हो जाता है। उसके बाद अगली स्टेज पे आता है सैंपल। सैंपल प्रिपरेशन करना सबसे टिपिकल टास्क है। 4 स्टेज से होकर हमें सैंपल बनाना पड़ता है। थिनेस्ट लेयर ऑफ सैंपल बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। 4 स्टेज पहले फिक्सेशन करते हैं, फिर इसका रिंसिंग करते हैं, फिर उसकी सेकेंडरी फिक्सेशन करते हैं, और फिर इसका लास्ट में डिहाइड्रेशन करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज यहाँ से निकलती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होकर और मैग्नीफाई होती है। और उसके बाद प्रोजेक्टर लेंस से हम देखते हैं, इसको देखिए हम विजुअलाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम बाहर आई, इलेक्ट्रॉन बीम बाहर आके जो है हमारी सैंपल से हिट करी। सैंपल से हिट करने के बाद जो है प्रोजेक्टर स्क्रीन पर, और प्रोजेक्टर स्क्रीन से जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन से आप देख रहे हैं किस तरीके से मैग्नीफाई हो रही है, हमें इस तरीके से इमेज यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक डॉट्स जहाँ पर है वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम हिट पास नहीं हुआ है वहां पर इलेक्ट्रॉन, इसलिए वहां पर डार्क इमेज बनी है, और जहां से इलेक्ट्रॉन पास हो गए वहां पूरा पूरा व्हाइट हो गया है। तो ये जो है विजुअलाइजेशन से हमें क्लियर हो जाता है कि टेम किस तरीके से वर्क करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं टेम की एप्लीकेशन। टेम डिफरेंट फील्ड में अपनी एप्लीकेशन रखता है। लाइक मटेरियल साइंस हम लोग टेम को यूज कर सकते हैं किसी भी मेटल का मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर निकालने में, किसी भी प्रेसिपिटेट या फिर कंटामिनेंट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके एटम्स की पोजीशन ओरिएंटेशन स्टडी करने में। उसके बाद जियोलॉजिकल एनवायरमेंटल साइंस में भी टेम का हम यूज करते हैं। लाइक किसी भी मिनरल के क्या कंपोजिशन है, किसी भी मिनरल के या किसी भी केमिकल के मॉलिक्यूलर लेवल क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं, किसी भी और के जो मिनरल है उसका कंपोजिशन क्या है। मेडिकल साइंस में भी हम लोग टेम का यूज करते हैं। लाइक किसी भी वायरस का स्ट्रक्चर उसका कंपोजिशन निकालने में। लाइक इस समय कोरोना को हम देख रहे हैं, कोरोना का स्ट्रक्चर हमें टेम की मदद से ही देखा गया। उसके बाद किसी भी सेल का कंपोजिशन को समझने में अच्छा इसमें डेड सेल का यूज करते हैं, लाइव सेल का हम लोग इसमें एनालाइज नहीं कर सकते। और उसके बाद हम आपको एक बात और बता दें, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लाइट का बिल्कुल यूज करते नहीं है, इसलिए हमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलती है। दैट्स ऑल इन टेम। थैंक यू।